हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी टेंस की सीरीज का अगला पार्ट। इसमें हम 3 टेंसेस को कवर करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके पहले मैं 3 टेंस बता चुका हूँ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैं 3 टेंस पहले बता चुका हूँ और आज 3 टेंस बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या मतलब होता है? ऐसे एक्शंस जो जितने समय बोले जाएं, जो जितने समय क्या किए जाएं, स्पीक किए जाएं, यानी कि कहीं ना कहीं हम हर चीज़ कहाँ से एक्सप्रेस करते हैं या कहाँ से बोलते हैं? प्रेजेंट से बोलते हैं। तो प्रेजेंट से जब हम बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम से, तो अगर वो एक्शन प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है, उतने ही समय कंटिन्यू है जिस समय आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेंटेंस कहाँ से बोला जाएगा? वो सेंटेंस आपका बोला जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो क्या मतलब हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से? प्रेजेंट में जो कंटिन्यू एक्शंस हैं उनको अगर आपको एक्सप्रेस करना है, उनको आपको बताना है, तो आप किस टेंस की मदद लेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प लेंगे। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है एजेमार। अगर इसका हम बेस स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले रखेंगे किसको? सब्जेक्ट को, फिर रखेंगे एजेमार, फिर रखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही क्या लगती है? आईएनजी लगती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ही क्या लगा देंगे? हम आईएनजी लगा देंगे। और जो ये आईएनजी फॉर्म है ये एक्शन की कंटिन्यूटी को बताता है कि एक्शन क्या है? कंटिन्यू। अब वो प्रेजेंट में कंटिन्यू, पास्ट में कंटिन्यू के फ्यूचर में कंटिन्यू, वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिसाइड करता है कि कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगी हैं। अभी ये एजेमार लगी है। एजेमार किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो एजेमार के साथ आईएनजी लगने का मतलब हो गया कि भाई ये एक्शन क्या है? प्रेजेंट में क्या है? कंटिन्यू है, राइट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रनिंग में आईएनजी लगा दी और एजेमार लगा दिया, तो इसका मतलब ये एक्शन जो है रनिंग वाला एक्शन, ये प्रेजेंट में क्या है? कंटिन्यू है। सो आई एम रनिंग, वी आर प्लेइंग, इस तरीके से। यहाँ पर लिखा भी है एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट। जिस समय आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, अगर वो उसी समय क्या है? कंटिन्यू है, तो उसको हमें कहाँ से बोलना पड़ेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बोलना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 3 सेंटेंसेस और रखे हैं थोड़ा समझने के लिए, जैसे कि वी आर ऑपरेटिंग कंप्यूटर नाउ। हम अभी क्या चला रहे हैं? कंप्यूटर चला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कैसा सेंटेंस है? ये कहीं ना कहीं सिंपल सेंटेंस है, राइट। कैसा सेंटेंस है? सिंपल। जैसे नेक्स्ट है फार्मर्स आर नॉट प्लगिंग द फील्ड। ये कहीं ना कहीं कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, इसमें नॉट आया, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो फार्मर्स आर नॉट प्लगिंग द फील्ड, यानी कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना पड़ता है, ठीक है। फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब भी इंटरोगेटिव बनाते हैं जिनके आंसर्स यस या नो आते हैं, तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले किसको रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं जो इज लगी है। तो इज पिकॉक डांसिंग इन द गार्डन। क्या मोर बगीचे में नाच रहा है? इस तरीके से हम सेंटेंसेस को अगर हमें कन्वर्ट करना है सिंपल से नेगेटिव में या नेगेटिव से इंटरोगेटिव में, तो इस तरीके से कुछ कर पाएंगे हम सेंटेंसेस को। और इसके पहले मैं एक टेंस की बेसिक वीडियो भी डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरे 12 टेंस बताए हैं 1 घंटे के अंदर, और उसमें मैंने ट्रांसलेशन, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, कैसे किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको स्क्रीन में उसका थंबनेल दिख ही रहा होगा कि वो जो वीडियो है वो आपको कहाँ मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल में और वो कैसी दिखेगी। तो आप उस वीडियो में जाकर उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपके बेसिक्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे टेंस के, और आपको हेल्पिंग वर्ब्स लगाने में और सेंटेंस ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारी एडवांस सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैं 3 वीडियोस मतलब 3 टेंस पढ़ा भी चुका हूँ, तो पहले एक बार उनको भी देख लेना और फिर इस वीडियो को देखना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। तो अब आगे और कुछ चीज़ें देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि थोड़ा सा सेंटेंस मेकिंग अगर देखें किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो कैसे करेंगे। हाँ, एक और चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है कि अगर ही सी इट नेम हो या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, ही सी इट नेम अगर हो या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अगर आई है तो हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। अगर वी, दे, यू
या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, एनी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि हम एच का यूज किसके साथ करेंगे, किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, एम का यूज किसके साथ करेंगे और आर का यूज किसके साथ करेंगे। अब आगे कुछ चीज़ें देखते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो उनको देखते हैं अपन। चलिए, देखिए इस टेंस से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या उनका जो भी लेवल रहता है आने का, उसको समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो मैं आप बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ब। यहाँ वर्ब से क्या मतलब है, मेन वर्ब से मतलब है। किससे मतलब है, मेन वर्ब से मतलब है, जिसके कहीं ना कहीं क्या बनते हैं, फॉर्म्स बनते हैं, है ना। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने गो के बनाए तो फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा, गो बनेगा। सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, वेंट बनेगा। थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, गॉन बनेगा। एंड फोर्थ फॉर्म क्या बनेगा, गोइंग बनेगा। फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है, एनजी लगाकर। और फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगा, गोज बनेगा। तो ये हमारे 5 फॉर्म्स बनाते हैं। मेन वर्ब के, किसी भी मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स, अलग अलग टेंसेस में अलग अलग फॉर्म्स लगते हैं। इस टेंस में कौन सा फॉर्म लगना है, आईएनजी फॉर्म लगना है, यानी कि कौन सा फॉर्म लगना है, फोर्थ फॉर्म लगना है। तो ये मैं क्या बताऊँ, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए जो मेन वर्ब होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हमारी, मान लीजिए हमने यहाँ फर्स्ट नंबर पर रख दी स्टेटिव वर्ब और सेकेंड नंबर पर रख दी हमने एक्शन वर्ब। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब को समझेंगे कि एक्शन वर्ब से क्या मतलब है। एक्शन वर्ब से मतलब है ऐसे काम या ऐसी वर्ब जिनको करने के लिए, या जिनको कहीं ना कहीं हम एक्शन वर्ब से मतलब समझ सकते हैं काम से। किससे, एक्शन या काम, है ना। हम एक्शन वर्ब कैसे पहचानेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कोई वर्ब एक्शन वर्ब है, तो जिसमें भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ब कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ मेन वर्ब रखी हैं जो एक्शन वर्ब है, जैसे कि ईट हो गया, टेक हो गया, मेक है, रन है ना। बहुत सारी ऐसी वर्ब है, जो प्ले है, एटसेट्रा। इनमें क्या खास बात होती है भाई, इनको जब भी हम करेंगे तो कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट होगी, फिजिकली एक्टिविटी हम करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मुंह चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ तो मेरा हाथ चल रहा है। आप खेलोगे तो आपकी बॉडी काम करेगी, बॉडी चलेगी, है ना। दौड़ोगे तो आपके पैर चलेंगे, मतलब पैरों से आप क्या करोगे, दौड़ोगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है, एक्शन वर्ब कहलाती है। और इनमें खास बात क्या है कि एक्शन वर्ब अगर है कोई वर्ब, तो उसके कितने फॉर्म्स बनेंगे, बेसिकली उसके 5 फॉर्म्स बनेंगे। फर्स्ट फॉर्म ही बनेगा, सेकेंड भी बनेगा, थर्ड ही बनेगा, फोर्थ भी बनेगा, और कौन सा बनेगा, फिफ्थ ही बनेगा। ये 5 फॉर्म बनाओगे आप। जैसे कि ईट के बनाओगे तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स। जैसे कि टेक के बनाओगे तो टेक, टुक, टेकन, टेकिंग और टेक्स। मेक के बनाओगे तो मेक, मेड, मेड, मेकिंग और आपका हो जाएगा मेक्स। ये 5 फॉर्म आप बना सकते हो अगर वो कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। मेरी बात को आप थोड़ा एक बार और सुन लीजिए कि एक्शन वर्ब से क्या मतलब है, जिसमें कहीं ना कहीं क्या हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, बॉडी की कोई मूवमेंट हो, तभी वो वर्ब क्या कहलाएगी, एक्शन वर्ब कहलाएगी। और मैंने आपको अभी बताया कि आईएनजी फॉर्म से क्या मतलब होता है। आईएनजी फॉर्म से मतलब होता है भाई, एक्शन में आईएनजी लगने का मतलब होता है अगर वो किसी टेंस में यूज हो रहा है। आईएनजी फॉर्म कितने टेंस में यूज होता है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म टोटली कितने टेंस में यूज होता है, 6 टेंसेस में यूज होता है। कौन कौन से वो 6 टेंसेस हैं, एक तो हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, एक हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन 6 टेंसेस में क्या लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो ये कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म क्या बताता है कि एक्शन की कंटिन्यूटी को बताता है कि एक्शन क्या है, कंटिन्यू। अब प्रेजेंट में कंटिन्यू है, पास्ट में कंटिन्यू है, फ्यूचर में कंटिन्यू है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एक्शन वर्ब होती है उनका हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वो कभी भी कंटिन्यू किए सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने वाला काम क्या है, कंटिन्यू है। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मुंह चल रहा है, ठीक है, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, है ना, या मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग,
है ना। तो इस तरीके से हम राइट को या बात करने वाले एक्शन को जब मुंह चलाएंगे, हम लिखेंगे कुछ भी, या एनीथिंग एल्स, आई एम रनिंग, मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम रनिंग, तो मतलब एक्शन को क्या किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, फिजिकल मूवमेंट होती है। बट अगर हम स्टेटिव वर्ब की बात करें, जिन्हें हम डायनेमिक वर्ब के नाम से भी जानते हैं, बात अगर स्टेटिव वर्ब की हो तो स्टेटिव वर्ब का कौन सा फॉर्म नहीं बनता है, फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है, जो कि कौन सा फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। बाकी सारे फॉर्म बनते हैं लेकिन फोर्थ फॉर्म नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब हैं जिनका फोर्थ फॉर्म भी बनता है। इसको थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल में कि जो फोर्थ फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म कहलाता है, और ये बनता नहीं है किनका, स्टेटिव वर्ब का। क्यों? क्योंकि ये ऐसी वर्ब होती हैं जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को शो नहीं करती। ये कहीं ना कहीं सुनने में या बोलने में ऐसा लगता है कि जैसे क्या दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, यानी कि कहने का मतलब क्या दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो या जानकारी मिल रही हो, राइट। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस तरीके का इनसे सेंस मिलता है। इसलिए इनको कंटिन्यू किया नहीं जा सकता, और जब इनको कंटिन्यू किया नहीं जा सकता तो इनका कौन सा फॉर्म नहीं बनता, फोर्थ फॉर्म नहीं बनता। कहने का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ अगर हम इसको देखें एक्शन वर्ब का एग्जांपल, तो देखिए मैंने प्ले में आईएनजी लगाई, उसको कंटिन्यूअस टेंस में रख दिया। कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्शन वर्ब का तो फोर्थ फॉर्म लगाकर उन्हें कंटिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं, बट स्टेटिव वर्ब में, स्टेटिव वर्ब को फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी कि हम जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटिव वर्ब रखी हैं, जैसे हम लाइकिंग करें या नोइंग करें, और हम कौन सा टेंस लगा दें, कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दें, यानी कि उसमें हम प्रेजेंट या पास्ट या कोई भी टाइम को एग्जिस्ट कर दें। इससे क्या होगा कि वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बोलने में भी रॉन्ग लगेगा और सुनने में भी रॉन्ग लगेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। भाई क्रिकेट खेलने वाला काम क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि खेलने में क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट में कंटिन्यू है। जैसे शिवानी इज डांसिंग, शिवानी नाच रही है, तो नाचने वाला काम क्या है, कंटिन्यू है, क्योंकि ये कंटिन्यू हो सकता है, राइट। तो इसे कंटिन्यूस टेंस में रख सकते हैं, यानी कि ये दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। बट अगर इनको देखें, सी इज लाइकिंग मैंगोज, वह आम पसंद कर रही है, तो ये सेंटेंस टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ही इज नोइंग मी, वह मुझे जान रही है, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे वह मुझे जान रही है। कोई जानने वाला एक्शन, कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ना होती है जानने के लिए। ये तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन जैसा लग रहा कि वह मुझे जानती है, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे वह मुझे जान रही है, राइट। कहने का मतलब कि इनमें हम क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, और इनमें आईएनजी अगर हम लगा रहे हैं तो क्या नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस में इन्हें नहीं रख सकते। कॉन्टिन्यूस टेंस में रखने से ये क्या हो जाएंगी, कंटिन्यू, कंटिन्यू ये हो नहीं सकती। इसी वजह से ये सेंटेंस क्या होते हैं, टोटली रॉन्ग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में रखेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि सी इज़ लाइकिंग मैंगोज, ही इज़ नोइंग मी, ये टोटली क्या है, रॉन्ग सेंटेंस। वह मुझे जान रही है, भाई जानना, वह मुझे जानती है, या वह क्या पसंद करती है, मैंगोज पसंद करती है। तो यहाँ से तो हमें क्या मिल रही है कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो सी है वो क्या पसंद करती है, आम पसंद करती है। जो ही है वह मुझे जानता है। यहाँ से किसी एक्शन के होने की का सेंस तो कहीं से भी नहीं मिल रहा कि कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, कोई मूवमेंट हो रही है, ऐसा कुछ भी सेंस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेटिव वर्ब में हम क्या नहीं लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगाते हैं जब उनके साथ कौन सा टेंस हो, कॉन्टिन्यूस टेंस हो। तो हम जब उनमें आईएनजी नहीं लगाते हैं तो उनको हम किस में नहीं रख सकते, उनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में भी नहीं रख सकते। किन किन कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, जो ये हमारे 6 कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, इन सभी में हम क्या नहीं रख सकते हैं, इन स्टेटिव वर्बों को नहीं रख सकते हैं, राइट। ये बात मेरी आपको शायद समझ में आई होगी। थोड़ा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आगे यहाँ बताया है कि स्टेटिव वर्ब बेसिकली होती कौन कौन सी है। देखिए होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रखी हैं आपके लिए, जो रियल में एग्ज़ाम में पूछी गई हैं कई बार। क्योंकि देखिए हैं तो बहुत सारी, लेकिन सारी तो याद नहीं कर सकते, ना ही सारी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, पेपर में जो आपका क्वेश्चन है वो बनना चाहिए। तो अभी तक प्रीवियस 10 ईयर्स में जितने भी 10 सालों के एग्ज़ाम हुए हैं पिछले हमारे इंग्लिश में, जिन भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आई है, उनमें यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि लव हो गई, एक स्टेट वर्ब हमारी है ना, हेट हो गया, लाइक हो गया, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रेफर, वांट, डिज़ायर, बिलीव, बिलोंग, नो, एग्री, ऑन, कंटेन, कंसिस्ट, अंडरस्टैंड।
इनमें हम कौन सा टेंस यूज़ नहीं करेंगे, इनमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करने से सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो ये आपको दिख रही है जितनी भी हैं ये 10-15, इनमें अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इनमें हम क्या ही लगा सकते हैं, आईएनजी लगाकर इन्हें कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं रख सकते हैं। इससे क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत सेंस देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनस्टेटिव वर्ब में क्या नहीं लगती है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें आईएनजी नहीं लगती, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनमें आईएनजी लगाकर अगर हम इनको कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। कॉन्टिन्यूस टेंस में रखने से ये क्या हो जाती है, रॉन्ग। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएंगे तो इनमें आईएनजी लगेगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक्शन नहीं है, इनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, बट अगर हम इन 6 की बात करें, देखिए आपको ये 6 दिख रही होंगी, है ना। ये जो 6 वर्ब हैं ये स्टेटिव वर्ब भी हैं और ये एक्शन वर्ब भी बन जाती हैं। कहीं ना कहीं ये स्टेटिव वर्ब भी और एक्शन वर्ब भी बन जाती हैं। जैसे कि सी है, हेयर है, टेस्ट है, स्मेल है, अपीयर है, हैव है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये स्टेटिव वर्ब का भी काम करती हैं और ये एक्शन भी बन जाती हैं। बट कहने का मतलब जब इनका हम रियल मीन्स देते हैं, रियल मीन्स देते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। जो इनका मतलब हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, जब इनके रियल मीन्स की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं। बट जब ये अपना अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ निकालने लगे, यानी कि जो इनका अर्थ नहीं है, ये वो अर्थ छोड़कर ये कोई दूसरा अर्थ निकालने लगे, तो इनमें हम क्या लगा सकते हैं, तो इनमें हम आईएनजी लगा सकते हैं। और आईएनजी इनमें लगा सकते हैं तो इनको कौन से टेंस में रखा जा सकता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा जा सकता है, यानी कि इन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंस में ले आ सकते हैं। जब ये अपना रियल अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ निकाल के देने लगे, यानी कि अनरियल मीन्स निकाल के देने लगे, तब इनमें हम क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं। राइट, तो हमें बेसिकली कौन सी पढ़नी है, ये 6 पढ़नी है, क्योंकि ये इनमें तो हम आईएनजी लगा ही नहीं सकते। राइट, इनमें आईएनजी लगाकर इन्हें कॉन्टिन्यूस टेंस में रख ही नहीं सकते। बट इनमें ऐसी क्या बात है कि ये एक्शन में भी कन्वर्ट हो जाती हैं और ये कहीं ना कहीं क्या है, स्टेटिव वर्ब भी है। तो इनका स्टेटिव वर्ब में क्या मीन्स निकलता है और एक्शन के रूप में क्या मीन्स निकलता है, वो हम आगे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम अपनी पहली वर्ब देखें जो हमारी सी है, सी का मतलब होता है कहीं ना कहीं क्या, परसीव विथ आइज, आंखों से देखने की बात होती है। इट इज़ अ स्टेट वर्ब, तब ये क्या रहती है, तब ये एक स्टेट वर्ब के रूप में रहती है जब ये अपना रियल मीन्स देती है, यानी कि आंखों से देखना। क्या मीन्स निकाल के देती है, आंखों से देखना, तब ये कहीं ना कहीं क्या होती है, स्टेट वर्ब होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। अब ऐसा बोलेंगे क्या, मेरे फादर देख रहे हैं कि तुम जो हो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हम। तो यानी कि इसमें आपने क्या लगा दी, इसमें आपने आईएनजी लगाकर इसे कौन से टेंस में रख दिया, कॉन्टिन्यूस टेंस में, जिससे क्या हो गया, सेंटेंस गलत। तो ऐसी कंडीशन में से हमें कहाँ से सही बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो होगा क्या, सीज। जैसे कि अगर मान लीजिए यही सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखा होता है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट से सही करते हैं, और यही सेंटेंस अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रखा होता है तो इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट से सही करते हैं। राइट, तो यानी कि ये कहाँ से सही होगा, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो इसको हम सही करेंगे कहाँ से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हम ऐसा बोलेंगे, माई फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, ये होगा हमारा क्या, करेक्ट सेंटेंस। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख ही पा रहोगे, आसानी से आप समझ जाओगे, ही इज सीइंग मी कमिंग टूवर्ड्स हिम। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, देखिए सीइंग यहाँ पर आंखों से देखने की बात हो रही है और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको करेक्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो भाई ही के साथ लगा देंगे सीज। अब सीज ही क्यों आ रहा, क्योंकि माय फादर और जो ही है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर माना जाता है या सिंगुलर काउंट किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। राइट, बट यहाँ पर आप देखो नीचे कि अगर सीइंग का मतलब मिलना निकलने लगे, क्या निकलने लगे, मिलना, टू मीट, तो वो क्या बन जाती है, कहीं ना कहीं एक्शन वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, हम उसे कह सकते हैं कि अब वो क्या बन गया, एक्शन बन गया। तो माई फादर इज सीइंग दैट
माई फादर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरे फादर डॉक्टर से दोबारा क्या करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं या मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्शन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। तो यानी कि हम सीइंग रख सकते हैं। फिर इसको हम जब सीइंग रख सकते हैं तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जा सकते हैं। तो माई फादर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, यानी कि इन्हें क्या बनना पड़ेगा, इन्हें हमें समझना पड़ेगा सेंटेंस में कि ये किसका काम कर रही है, ये स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है या एक्शन वर्ब का काम कर रही है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा हियर। हियर से मतलब क्या है, कानों से सुनने का अगर सेंस मिल रहा है, किससे सुनने का सेंस मिल रहा है, कानों से अगर सुनने का सेंस मिल रहा है तब ये क्या है, स्टेट वर्ब है। भाई कानों से सुनने के लिए क्या हमें कानों में कोई मूवमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे हिलाना पड़ेगा नहीं ना, या देखने के लिए क्या हमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा नहीं। भाई वो तो आंखें हैं, दिखाई देगा, कान है, सुनाई तो देगा। अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी पड़ रही, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही, वो आपको ऑटोमेटिक सुनाई दे रहा है, क्योंकि एक सेंस ऑर्गन है, ऑटोमेटिक काम करता है। जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन चाहे कि भी आप सुन नहीं पाओगे या देख नहीं पाओगे। ठीक है ना, आंखों से अगर आंखें आपकी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी या दिखाई नहीं देगा तो आप बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे। तो ये सेंस ऑर्गन है जो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, वर्क करते हैं। राइट, तो भाई आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी तो की नहीं यहाँ पे, तब जब आप कानों से सुनने की बात करते हैं तो ये कैसी वर्ब होती है, स्टेट वर्ब होती है। राइट, अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि ही इज हियरिंग अ नॉइज, उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही है। अब ऐसे इसको बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, ही हेयर्स अ नॉइज। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, है ना। तो ही इज हियरिंग नहीं हो पाएगा। जैसे कि माई फादर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंदन या मुंबई, मेरे फादर को क्या दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लंदन जा रहे हो। तो ऐसा होता है क्या, नहीं, मेरे फादर को इन्फॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है। क्या मिली है, जानकारी कि तुम कहाँ जा रहे हो, लंदन जा रहे हो। तो ऐसा होगा सही। माई फादर हियर्स, हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि माई फादर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो माई फादर हेयर्स दैट यू आर गोइंग टू मुंबई, ये होगा हमारा क्या, करेक्ट। जैसे कि अब यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं। नोट में क्या बताया मैंने कि हेयरिंग कब हो पाएगा, हेयरिंग जब हो पाएगा जब उसका मतलब क्या निकले, सुनवाई करना निकले। अब सुनवाई करना निकले तो हेयरिंग हम यूज कर सकते हैं, यानी कि हम आईएनजी लगा सकते हैं उसमें, है ना। तो आईएनजी लगा सकते हैं तो किस टेंस में रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। तो भाई क्या बनेगा, द जज इज हेयरिंग अ केस स्टडी। मान लीजिए एक एग्जांपल लिखा मैंने, द जज इज हेयरिंग अ केस स्टडी। तो यहाँ क्या निकल रहा है, यहाँ कानों से सुनने की बात नहीं रही, यहाँ पर एक एक्शन के रूप में ये काम कर रहा है कि जो जज हैं वो क्या कर रहे हैं, केस की आज सुनवाई कर रहे हैं। तो सुनवाई करना अगर अर्थ निकले तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी, एक्शन वर्ब हो जाएगी। तो इसको हम किस में रख सकते हैं भाई, एक्शन वर्ब के तो पांचों फॉर्म बनते हैं। तो एक्शन वर्ब के जब पांचों फॉर्म बन सकते हैं तो इसको हम किस में रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप नोट्स ज़रूर मेंटेन करके चलना, नोट्स ज़रूर बनाते चलना, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर ऐसे वीडियो से बार बार पढ़ने में आपको बहुत बोर लगेगा। आप कब तक बार बार, क्योंकि अपनी आदत अभी भी कॉपी किताबों से पढ़ने की है, तो कोशिश करें कि नोट्स मेंटेन करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला उठाते हैं अपन। अगला क्या है अपना, अगली स्टेटिव वर्ब है टेस्ट। अगर हम टेस्ट का मतलब क्या निकले, द फ्लेवर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के स्वाद की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या होती है, स्टेट वर्ब होती है। उस कंडीशन में क्या क्या क्या, क्या कहेंगे, इसे हम स्टेट वर्ब कहेंगे, है ना। हर चीज़ का एक क्या होता है, स्वाद होता है। जैसे कि शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं ये कैसी शुगर के, शुगर मीठी हो रही है। हमें बोलना पड़ेगा शुगर टेस्ट स्वीट। ये फैक्ट है कि शुगर क्या होती है, मीठी होती है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मीठी हो रही है, ये किस तरीके की शुगर है। राइट, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से करेक्ट करेंगे, शुगर टेस्ट स्वीट। हम वर्ब का कॉन्सेप्ट देखिए, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या मानी जाती हैं, सिंगुलर मानी जाती हैं, यानी कि सिंगुलर होती है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो भाई इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। राइट, बट अगर टेस्टिंग का मतलब क्या निकले, टेस्टिंग अगर हम टेस्टिंग कब रख सकते हैं, जब उसका मतलब टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, किसी चीज़ को हम बिल्कुल इरादा बनाकर उसको क्या करें, टेस्ट करें। अब जैसे मान लीजिए तुमने दिमाग में बनाया कि मुझे क्या करना है, इस सूप को, इस रखे हुए मान लिया यहाँ पे सूप रखा है तो उसको मुझे टेस्ट करना है।
तो ये मतलब इंटेंशनली हो रहा है कि भाई कुछ आपने फोकस बना के किया कि आप मुझे इस चीज़ को टेस्टी करना है। तो उस कंडीशन में अगर आप टेस्ट करोगे तो आपकी जो टंग है वो मूव करेगी, है ना। ऐसे तो आप कर नहीं लोगे टेस्ट, तो यानी कि मूवमेंट हो जाएगी। मूवमेंट हो जाएगी तो ये क्या बन गया, एक्शन बन गया, राइट। तो टेस्ट का अगर टेस्टिंग हम कब रख सकते हैं, जब उसका मतलब क्या निकले सेंटेंस में, उसका मतलब निकले चखना। क्या निकले यहाँ पे कहने के से मतलब क्या है, टेस्ट करने से मतलब है, चखने से मतलब है, किससे मतलब है, चखना, राइट। चखने से मतलब है किसी भी चीज़ को। जैसे कि माई सिस्टर इज टेस्टिंग द सूप, मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो बहन है, वो क्या कर रही है, सूप को टेस्ट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें आईएनजी लगा सकते हैं और इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला हम अगली स्टेटिव वर्ब अब देखते हैं। अगली स्टेटिव वर्ब क्या है, स्मेल। स्मेल से क्या मतलब होता है, महकना। उसका जो रियल मीन्स निकलता है वो निकलता है महकना। तो ये देखिए हर चीज़ की महक तो अपने आप आएगी, है ना। अब आप कितना भी कोशिश कर लो कि महक ना आए, तो हर चीज़ की अपनी क्या होती है, महक होती है, तो वो आएगी ही आएगी, राइट। तो आ रोज इज स्मेलिंग स्वीट, रोज की महक कैसी आ रही है, मीठी आ रही है। ये कैसा रोज है कि रोज की महक क्या आ रही है, मीठी आ रही है ना। तो इसको कहीं ना कहीं क्या करेंगे हम, इस टेंस से बनाएंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वो तो मीठी होती है ये रोज की स्मेल, तो हम ये कहीं ना कहीं क्या है, फैक्ट है। तो आ रोज स्मेल स्वीट ऐसा बनेगा, आ रोज स्मेल्स स्वीट। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी ये जाके क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि अब हम स्मेलिंग कब कर सकते हैं, यानी कि हम इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब रख सकते हैं जब इसका अर्थ क्या निकले, सूंघना। अब जब आप किसी को सूंघोगे, इंटेंशनली आप बिल्कुल फोकस होकर सूंघोगे, इस चीज़ को सूंघना ही है। जैसे कभी कभी घर का खाना खराब है कि नहीं, ये आप चेक करने के लिए उसको सूंघते हो, ठीक है, कि दाल सूंघते हो या कुछ भी सूंघते हो कि दाल खराब तो नहीं हो गई है ना, या कोई भी आइटम जो आप खाते पीते हो उसको एक बार ऐसे सूंघ के देखते हो कहीं खराब तो नहीं गई। तो ये सूंघना ही क्या है, इस तरीके से आप करते हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या आपने अपनी नोज के द्वारा फिजिकल मूवमेंट करवाई, इससे क्या हो गया, ये एक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो एक्शन में कन्वर्ट होगा जब आप किसकी बात करो, इसके द्वारा आप सूंघने की बात कर रहे हो सेंटेंस में, तब ये क्या होगा, स्टेटिव वर्ब होगा, तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। तब ये क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा, तो इसे हम किस में रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं, राइट। जैसे कि मयंक इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, जो मयंक है वो क्या कर रहा है, फूलों को सूंघ रहा है, स्मेल ले रहा है उनकी। ऐसे इस तरीके से अपन कहीं गार्डन वगैरह में गए तो अपन सूंघते नहीं फूल, वाह क्या फूल है यार, क्या फ्लावर है, क्या इसकी सुगंध है। तो इस तरीके से जो है मयंक वो क्या कर रहा है, फ्लावर्स को सूंघ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बन गया, एक्शन बन गया। तो इसे हम किस में रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं इस चीज़ के वो सारे क्लियर हो रहे होंगे, है ना। आगे देखते हैं, आगे हमारा अपीयर। अपीयर का जो रियल मीन्स निकलता है वो निकलता है टू सीम, यानी कि प्रतीत होना। तब ये क्या होती है, एक स्टेट वर्ब होती है। क्या होती है, एक स्टेट वर्ब होती है, ठीक है। तो अब देखिए कभी कभी हमें कुछ ना कुछ क्या होता रहता है, प्रतीत होता रहता है ना। जैसे कि मान लीजिए फील होने से मतलब है प्रतीत होना कुछ, है ना। जैसे कि द टेस्ट इज अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट, जो टेस्ट है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, कठिन प्रतीत होता दिखाई दे रहा है, मतलब कठिन प्रतीत हो रहा है। जरूरी यहाँ पे हिंदी में हम रहे बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्शन थोड़ी ना है जिसको हम कर रहे हैं। वो तो हमें भाई टेस्ट मिला, टेस्ट पेपर मिला हमें, या हम एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम दे रहे तो हमें क्या लगा, जो टेस्ट आया उसमें जो एग्ज़ाम में पेपर आया वो हमें कैसा लगा, कठिन दिखाई दिया। या कहीं रूम में गए हम, मान लीजिए किसी ऐसे रूम में गए जहाँ पर कोई नहीं रहता बहुत सालों से, तो आपको कभी कभी लगता ना ऐसे बंद कमरों में जब आप जाते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब फियर लगने लगता है, डर लगने लगता है ना। आप थोड़ा सा घबरा जाते हो कि यार ये कोई यहाँ पे जैसे नेगेटिविटी फील हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतीत होना वही वाली कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोई एक्शन तो कर नहीं रहे, आपको अंदर से क्या होने लगा, कुछ फील होने लगा, कुछ प्रतीत होने लगा। तो ऐसे में ये जो प्रतीत होना है ये क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स इसमें हम क्या नहीं लगा पाएंगे, आईएनजी, और आईएनजी नहीं लगा पाएंगे, साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो द टेस्ट इज अपीयरिंग टू बी डिफिकल्ट, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या बनेगा, द टेस्ट अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म लगेगा, क्योंकि टेस्ट जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अपीयरिंग कब कर सकते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब रख सकते हैं, जब इसका मतलब अपीयर का मतलब क्या निकलने लगे, टू कम आउट, है ना, या टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित होना या बाहर आना निकलने लगे, बाहर आना या सामने आना, बाहर आना या
बाहर आना निकलने लगे, या क्या निकलने लगे, सामने आना, है ना, या कहीं ना कहीं क्या निकले, प्रकाशित करना निकले। जैसे बुक्स, हम नई किताबों को प्रकाशित करते हैं अपनी, ठीक है, तो प्रकाशित करना, न्यूज़पेपर क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो ये अगर मीन्स निकले, ये भी मीन्स निकलता है, तो ये अगर मीन्स निकले तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्शन का काम करेगा, है ना, एक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं। तो अपीयरिंग कर देंगे हम, जैसे कि माई न्यू बुक इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरी जो नई किताब है वो अगले महीने क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही है। नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज़ अपीयरिंग ऑन द स्टेज, जो नया आर्टिस्ट है, अब जो नया आर्टिस्ट है वो क्या आ रहा है, स्टेज पर आ रहा है, यानी कि स्टेज पर बाहर आ रहा है, या स्टेज पर आ रहा है, बाहर आना निकलना, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कैसी वर्ब बन गई, यहाँ पर एक्शन वर्ब बन गई, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, जब ये मतलब निकल के आए सेंटेंस में, टू कम आउट या टू बी पब्लिश्ड, राइट। अगला देखते हैं अब, अगली हमारी लास्ट, हैव। हैव का मतलब कहीं ना कहीं क्या निकलता है, ऑन, या इसका मतलब होने से भी निकलता है। जो कोई भी चीज़ आपके पास हो, उस चीज़ पर आपका अधिकार है, आपके पास है, तो आप उसका पोजीशन, उसमें आप अधिकार बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होती है, स्टेट वर्ब होती है। जैसे कि आपने यहाँ बोला ही इज़ हैविंग 4 चिल्ड्रन, ये देखिए आप टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके, अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं उसके पास 4 बच्चे हो रहे हैं, यहाँ पर पास होना निकलता है, कोई चीज़ आपकी क्या है, पास है। जैसे आई हैव अ कार, आप बोलते हैं मेरे पास एक कार है, इस तरीके से, है ना, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है ना। इस तरीके से आप देखो कि आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन या 3 कार्स, ये क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा रॉन्ग, ये रॉन्ग है यहाँ पर, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास 3 कार हो रही हैं, आप ऐसे बोलेंगे मेरे पास 3 कार हैं, इस तरीके से आप बोलेंगे। आप अधिकार बताने के लिए यूज करते हैं इसका, हैव का, कि आपका किसी चीज़ पर अधिकार है, आपके पास वो चीज़ है ना, आपकी है, तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं, आई हैव 3 कार्स, मेरी 3 कारें हैं, है ना। ही इज़ हैविंग 4 चिल्ड्रन, उसके कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हो रहे हैं। ऐसा तो बोलेंगे नहीं कैसे हो रहे हैं, 4 बच्चे हो रहे हैं, ऐसे बोलेंगे उसके 4 बच्चे हैं। तो यानी कि हम एक चीज़ और थोड़ा समझना है कि जो हैव है वो कहीं ना कहीं क्या है, जब मेन वर्ब का काम करती है, किसका काम करती है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करी, किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब हैव मेन वर्ब का काम करती है तो उसके फॉर्म्स बनेंगे। तो जो हैव होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो हैड होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है ना, सेकेंड फॉर्म होता है हैड। कौन सा फॉर्म होता है, सेकेंड। थर्ड फॉर्म जो होता है वो इसका हैड ही रहता है। फोर्थ फॉर्म इसका हैविंग तब हो पाएगा जब इसका मतलब क्या निकले, हैविंग का मतलब, हैविंग यानी कि हम आईएनजी कब लगा सकते हैं, आईएनजी लगाकर उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब रख सकते हैं, जब ये अपना रियल अर्थ छोड़कर ये अर्थ देने लगे। जैसे कि खाना पीना या समय को व्यतीत करना, स्पेंड टाइम, समय को व्यतीत करने की बात हो, या खाने की बात हो, या पीने की बात हो, है ना, पीना, या यहाँ व्यतीत करने से मतलब है, किससे मतलब है, व्यतीत करना, समय को व्यतीत करने से मतलब है, तब इसमें, तब ये मतलब अगर निकलते हैं तो हम हैविंग रख सकते हैं, राइट। तो इसका जो फोर्थ फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, हैविंग बनता है, जो फिफ्थ फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, हैज़ बनता है, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म क्या रहता है, हैज़ रहता है। आप एक चीज़ समझो कि जब हम ही सी इट नेम के साथ हैज़ क्यों लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके साथ हमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना पड़ता है, जो कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। और आई विद यू के साथ हैव क्यों लगाते हैं, क्योंकि आई विद यू क्या होता है, प्लूरल काउंट किया जाता है, उसके साथ हम हैव इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, और जब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, अभी किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ समझना है कि जब हैविंग हम कब रख सकते हैं, जब उसका मतलब हम क्या रखें, ईट निकल रहा हो, या ड्रिंक निकल रहा हो, या समय को व्यतीत करने की बात हो, टू स्पेंड टाइम अगर निकल रहा हो, तो हम वो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा। देखिए खाना पीना कहीं ना कहीं एक्शन की कैटेगरी में आता है, राइट। ये भी मतलब निकलते हैं इनके। यही तो मैंने बोला था आपसे कि अगर ये अपना रियल अर्थ छोड़कर, ये 6 जो मैंने बताया आपको, अगर ये अपना रियल अर्थ छोड़कर, ये जो मैंने आपको 6 बताया अभी, सी, है ना, जो ये नीचे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर
रियल मीन्स छोड़कर ये 6 अपना कोई दूसरा अर्थ निकालने लगे तब ये क्या बन जाएंगे, एक्शन बन जाएंगे, नहीं तो ये क्या रहेंगे, स्टेट वर्ब रहेंगे अगर ये अपना रियल मीन्स देते हैं तो। राइट, तो मैंने आपको सी बताया है ना, आपको हेयर बताया, आपको टेस्ट बताया, आपको स्मेल बताया, आपको अपीयर बताया और आपको क्या बताया, हैव बताया। ठीक है, तो हैव का अगर मीन्स क्या निकले सेंटेंस में खाना पीना या समय को व्यतीत करने की बात हो रही है तो ये क्या बन जाएगा, एक्शन वर्ब बन जाएगा। तो इसमें हम हैविंग यूज कर सकते हैं, यानी कि इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। तो जैसे कि वी आर हैविंग डिनर, हम क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे समझ में, आप डिनर को खाएंगे या आप क्या करेंगे, खाना तो खाया जाता है ना, तो आप डिनर से क्या मतलब, रात के खाने की बात हो रही है तो आप खाना खा रहे हैं रात का कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आई एम हैविंग गुड टाइम दीज डेज, मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, अच्छा समय व्यतीत कर रहा हूँ इन दिनों, है ना। इन दिनों में क्या कर रहा हूँ, एक अच्छा समय व्यतीत कर रहा हूँ। तो यहाँ व्यतीत करने की बात हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकल रहा कि पास होना, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी थी, तो आई होप कि आपको समझ में आएगी। तो इन 6 में क्या ही लगाते हैं हम, आईएनजी नहीं लगाते हैं। अब इनसे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, है ना, कि जिस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट माई नेबर्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। प्लॉटिंग से मतलब यहाँ साजिश रचने से मतलब होता है कि अब बताइए उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब उसे फील हो रहा है ऐसा कि भाई क्या हो रहा है कि जो मेरे पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ। किसके खिलाफ, मेरे खिलाफ, अगेंस्ट मी। राइट, तो इस कंडीशन में ये क्या है, स्टेटिव वर्ब। मैंने आपको बताया था कि प्रतीत होना अगर निकले तो क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होती है। तो इसमें हम क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। तो अभी देखिए आप यहाँ पे इट इज़ अपीयरिंग लिखा है, इसका मतलब इसने कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा अपना इट है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इट के साथ यूज करोगे अपीयर्स। तो इट अपीयर्स टू मी दैट माई नेबर्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। ये क्या होगा, करेक्ट होगा। राइट, यानी कि यहाँ पर इस पोर्शन में गलती थी, तो इज अपीयरिंग नहीं आ पाएगा। क्या नहीं आ पाएगा, इज अपीयरिंग। जैसे कि यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। अब बताइए, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, तुम बहुत प्यारे पर्सन हो या प्यारे पर्सन लग रहे हो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। तुम बहुत प्यारे पर्सन हो, बहुत प्यारे इंसान हो, बट मैं तुम्हें क्या नहीं कर रही हूँ, प्यार नहीं कर रही हूँ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ऐसा बोलेंगे। तो क्या होगा करेक्ट, कहीं ना कहीं ये तो हो जाएगा रॉन्ग। तो होगा क्या, आई डू नॉट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में से ले जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू और डज। और उसके बाद क्या यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। इसलिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, आई डू नॉट लव यू, आई डू नॉट लव यू, ये होगा इसका करेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग। अगला सेंटेंस देखते हैं, आर यू हेयरिंग अ नॉइज। ठीक है, क्या तुम्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही है। भाई सुनाई, अगर बुक पूछ रहा है सुनाई दे रही है तो भाई क्या सुनना, कानों से सुनना कोई एक्शन है जिसको सुनाई देने के लिए क्या उसको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ना। तो इस कंडीशन में ये क्या है, कहीं ना कहीं स्टेटिव वर्ब है। तो ऐसे में हम क्या यूज नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे, ना ही आर यूज करेंगे और ना ही क्या यूज करेंगे, हेयरिंग यूज करेंगे। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, सेंटेंस गलत हो रहा है। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, ये तो रॉन्ग हो गया। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाओगे तो आपका क्या होगा, डू लगेगा सबसे पहले, फिर डू के बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो डू यू हेयर आ नॉइस, इसका ये क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लाना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। किसको आगे लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। राइट, जैसे अब यहाँ पर आप देखो, ऑन हेयरिंग द सायरन द थीव रैन अवे। इसका आप बताओ क्या होगा, सही है या गलत है ये चीज़। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। क्यों करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हम इनमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर जब इनको हम क्या रखते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा नहीं सकती हैं अगर ये स्टेट वर्ब है तो। बट बात हो रही है
हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी की, यानी कि अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो एसएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बात इसकी हो रही है। ये पूरा आपको पेयर मिले तभी आप सेंटेंस को क्या बोलेंगे, रॉन्ग मिलेंगे, है ना। अगर आपको ये मिल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी लगा सकते, मतलब ये है कि उन्हें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं ले सकते। कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाने से मतलब है कि उनमें हम आईएनजी लगाकर उन्हें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते, ये मतलब है। तभी वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस से हम एक्शन की कंटिन्यूटी को बताते हैं और ये जो वर्ब है ये एक्शन की कंटिन्यूटी को बताती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, और स्टेटिव वर्ब देती है इन्फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब कि जब एसएमआर आपको मिले या वॉज वर आपको मिले या हैज, या आपको हैज बीन, हैव बीन मिले या हैड बीन मिले या विल हैव बीन मिले, शैल हैव बीन मिले, विल बी, शैल बी मिले, तब आईएनजी लगी हो और स्टेटिव वर्ब आई हो तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, वरना सेंटेंस क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप क्या पता किस तरीके के फंक्शन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपको अभी ये तो पता नहीं है, धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जैसे इसमें चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अभी यहाँ पर हमें क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाई दे रहा है कहीं पे नहीं ना, एसएमआर कहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक है। ऑन हियरिंग द सायरन, सायरन को सुनते ही चोर क्या हो गया, भाग गया। अब क्यों सही है, क्या रीजन है इसका, यहाँ पर जो हियरिंग है वो क्या काम कर रहा है वो हम आगे बताऊंगा। अभी मुद्दे की बात यह है कि इसमें एसएमआर नहीं आ रहा है, राइट। जैसे सीइंग द मिस्टेक, सी करेक्टेड इमीडिएटली। अब यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पर कहीं से भी आपको आईएनजी फॉर्म के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो यानी कि आप ऐसे डायरेक्टली इनको क्या नहीं करेंगे, रॉन्ग नहीं करेंगे कि आपने आईएनजी देखा और इनमें आईएनजी नहीं लगती है, ऐसा नहीं भाई। कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं जाते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है आईएनजी फॉर्म, तो इन्हें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करते हैं, राइट। और ये कंटिन्यू हो नहीं सकते, क्योंकि ये क्या नहीं होते, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं हो सकते। उसका सीधा सीधा रीजन है क्योंकि ये क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सब बातें आपको आई होप की क्लियर हो गई होंगी। तो नीचे के 2 सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ऊपर के 3 सेंटेंस रॉन्ग थे। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं अपना। हमारा अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या मतलब है कि हम किसी ऐसे एक्शन की बात करें प्रेजेंट में खड़े होकर, कहाँ पर खड़े होकर, प्रेजेंट में खड़े होकर हम प्रेजेंट से कोई ऐसा एक्शन बोलें जो क्या था, कहीं ना कहीं पास्ट में किसी भी एक टाइम पर क्या था, या पास्ट में क्या था, कंटिन्यू था। क्या था, कंटिन्यू था, यानी कि जारी था। उसको बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। किस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, ऐसे एक्शन जो पास्ट में क्या थे, कंटिन्यू थे, उनको बोलने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। इसका बेस स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वॉज वर्ब लगता है, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब का क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म ही लगता है। क्या लगता है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, जो कैसे बनता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। कैसे बनता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आई वॉज स्टडिंग, वी वर डांसिंग, द बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल। एक चीज़ और समझनी है आपको कि यहाँ आई के साथ वॉज लग रहा है, वी के साथ वर लग रहा है, द बॉयज़ के साथ वर लग रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या आई आ जाता है, मोस्टली क्या है, आई से मतलब है, आई आ जाता है तो क्या लगता है, वॉज लगता है। वी दे यू या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो क्या लगता है, वर लगता है। यहाँ पर आई सिंगुलर काउंट किया जाता है, जब आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो आई कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, राइट। तो इसी के बेस पर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। आई वॉज स्टडिंग, मैं क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। द बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल, जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे। आप एक्शन की कंटिन्यूटी को बताओ कि एक्शन कब कंटिन्यू था, पास्ट में कंटिन्यू था, तो आप किस टेंस का यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पर। एग्जाम में इनसे क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किन किन चीज़ों का हमें पढ़ना ज़रूरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सीखेंगे अब हम। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन पास्ट। अगर पास्ट में, पैरेलल से मतलब क्या होता है, पैरेलल से मतलब होता है समानांतर। क्या होता है, समानांतर। पैरेलल से मतलब क्या होता है, समानांतर। अगर 2 एक्शन पास्ट में, अब समानांतर 2 एक्शन पास्ट में क्या थे, कंटिन्यू थे,
समानांतर दो एक्शन एक साथ पास्ट में दो एक्शन कंटिन्यू थे, ठीक है, तो उन दोनों एक्शंस को बोलने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए पास्ट में आप प्रेजेंट से कोई एक्शन बता रहे हैं, कब से बता रहे हैं? प्रेजेंट से, है ना, कि भाई दो जो एक्शन हैं वो पास्ट में क्या थे? एक साथ क्या थे? कंटिन्यू थे। क्या थे? कंटिन्यू थे, जारी थे। तो उनको बताने के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। कौन सा टेंस लगाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। तो भाई यहाँ पर दोनों को बोलने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। जैसे कि व्हाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड। अब यहाँ पर देखो रॉन्ग क्यों है ये सेंटेंस? क्योंकि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? हैड बीन यूज हो रहा है। हैड बीन तो किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसी वजह से क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट में दो एक्शन एक साथ कंटिन्यू थे तो उन दोनों को बोलने के लिए क्या लगाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर वाइल भी देखने को मिलता है, क्योंकि वाइल का मतलब साथ ही साथ होता है। तो वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है, मैं टीवी देख रहा था, साथ ही साथ मेरी वाइफ क्या कर रही थी? मेरी वाइफ खाना पका रही थी। तो यहाँ हैड बीन नहीं आएगा, आएगा क्या? माई वाइफ के बाद आप रखोगे किसको? ये नहीं रखोगे, यानी कि हैड बीन नहीं रखोगे, रखोगे माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड, ऐसा होगा। माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। तो वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड, ये होगा क्या? करेक्ट, है ना। यहाँ पर देखो वाइल, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था या मैं टीवी देख रहा था, साथ ही साथ मेरी जो पत्नी है वो क्या कर रही थी? खाना पका रही थी, है ना। जैसे कि वाइल मयंक हैड बीन डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। अब यहाँ पर देखो आपको मिस्टेक समझ में आ गई होगी कि हैड बीन लगाया है इसने, जबकि रखना कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उसका करेक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा करेक्ट। वाइल मयंक वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। मयंक नाच रहा था और साथ ही साथ में क्या कर रहा था? गा रहा था। या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं गा रहा था, साथ ही साथ क्या कर रहा था? मयंक नाच रहा था। यानी कि दोनों एक्शन पास्ट में क्या थे? एक साथ कंटिन्यू थे। तो उन दोनों एक्शंस को बोलने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे दोनों सेंटेंसेस को बोलने के लिए, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्या बताया मैंने कि अगर पास्ट में दो एक्शन एक साथ कंटिन्यू थे तो उन दोनों एक्शंस को बोलने के लिए, एक ही टाइम पर दोनों एक्शन कंटिन्यू थे, तो उन दोनों एक्शंस को बोलने के लिए हम किस टेंस का यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, उसको नाम दिया मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शंस। लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन से क्या मतलब है, इसको थोड़ा यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग बनाई है, उसके थ्रू आप समझो। देखिए, मान लीजिए कोई एक्शन पास्ट में आपका क्या था? कंटिन्यू था, मतलब वो चला जा रहा था, चला जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था, यानी कि कंटिन्यू था। और उसी के बीच में यहाँ पर कोई एक्शन आपका पास्ट में क्या था? कंटिन्यू था। और उसी के बीच में, उसी कंटिन्यूटी के बीच में एक और एक्शन हुआ और वो फिनिश भी हो गया, ठीक है। बीच में एक और एक्शन हुआ और वो क्या हो गया? फिनिश भी हो गया। तो वो कहीं ना कहीं कैसा एक्शन होगा? शॉर्ट एक्शन होगा। और जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था या कब से चला आ रहा था, यानी कि कंटिन्यू था और आगे भी शायद क्या रहा हो? कंटिन्यू रहा हो, है ना। तो वो कैसा एक्शन होगा? लॉन्ग एक्शन होगा। तो अगर हमें ऐसे किसी एक्शन के बारे में बताना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला कि जब मैं टीवी देख रहा था। क्या देख रहा था? जब मैं टीवी देख रहा था तभी मेरे पिताजी आए। जब मैं टीवी देख रहा था तभी मेरे पिताजी आए, यानी कि मैं टीवी देख रहा था, टीवी, और इतने में बीच में क्या है? मेरे पिताजी आए। तो आने वाला एक्शन क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो अगर वो फिनिश हो गया तो इन्हें किससे बोला जाएगा? फिनिश्ड एक्शन से बोला जाएगा। फिनिश्ड एक्शन को कौन बताता है? पास्ट के फिनिश्ड एक्शन, यानी कि फिनिश्ड है एक्शन को, तो उसको कौन बताता है? पास्ट इंडेफिनिट बताता है। यानी कि हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म किसको बताता है? पास्ट इंडेफिनिट को ही बताता है, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, राइट। और जो एक्शन चला आ रहा था या हो रहा था, उसको बोलने के लिए हम कौन सा टेंस लगाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे, यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, राइट। जैसे कि
मैं टीवी देख रहा था और उसी के बीच में क्या है, मेरे पिताजी आए। तो मेरे पिताजी आए और वो चले भी गए, मान लीजिए वो एक्शन क्या हो गया, आने वाला एक्शन फिनिश हो गया। तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। भाई पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को किससे बोलते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आई वॉज ईटिंग फूड, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स रखे हैं मैंने कुछ। आई वॉज ईटिंग फूड व्हेन माई फ्रेंड्स हैड कम। अब आप बताओ कि ये तो लॉन्ग एक्शन है, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, ठीक है। जब मैं खाना खा रहा था तभी मेरे दोस्त आए। तो मतलब ये किस टेंस से बोला जाएगा, ये बोला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि उनका आना फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को कौन बताता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर तो इसने हैड कम लगा दिया है। ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हमें कौन सा टेंस यूज करना था, हमें यूज करना था पास्ट इंडेफिनिट। इसका करेक्ट क्या बनेगा, आई वॉज ईटिंग फूड व्हेन माई फ्रेंड्स कैम। मतलब जब मैं खाना खा रहा था तभी मेरे क्या है, दोस्त आए। तो इसका करेक्ट ये बनेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे मैंने कुछ सेंटेंस रखे, उनको आप समझो कि एग्जाम में आखिर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सी फाउंड अ गोल्ड कॉइन एज सी क्लीन्स द फ्लोर। अब आप बताओ यहाँ पे लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा, क्या लग रहा, क्या यहाँ लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ समझते हैं इस चीज़ को, यानी कि सी फाउंड अ गोल्ड एज सी क्लीन्स द फ्लोर, मतलब जब वह क्या कर रही थी, फ्लोर को साफ कर रही थी, यानी कि फर्श को साफ कर रही थी, तो उसे क्या मिला, तो उसे मिला एक गोल्ड। तो यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, ये शॉर्ट एक्शन है। गोल्ड का मिलना किस कैटेगरी में रखा जाएगा, फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म। फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंड होता है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर इसने कौन सा टेंस यूज कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर दिया है, क्लीन्स यूज किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा क्या हमारा, ये तो हो गया हमारा क्या, टोटली रॉन्ग। ये हो गया हमारा टोटली रॉन्ग। इसका करेक्ट क्या बनेगा, सी फाउंड द गोल्ड कॉइन, सी फाउंड अ गोल्ड कॉइन एज सी वॉज क्लीनिंग द फ्लोर। ये होगा क्या इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि अगला सेंटेंस देखते हैं, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज बिगिनिंग। तो यहाँ पर आप देखो कि भाई ये एक्शन तो क्या था, पास्ट में कंटिन्यू था। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू, मतलब हम क्या करते, लाइन में खड़े थे, तभी क्या हुई, फिल्म शुरू हुई। और यहाँ पे क्या बोले यार, तभी फिल्म शुरू हो रही थी। तो ये टोटली रॉन्ग सेंटेंस हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर क्या नहीं लग पाएगा, यहाँ पर वॉज बीइंग नहीं लग पाएगा, यहाँ पर ना ही वॉज आएगा ना ही बीइंग आएगा। तो यानी कि इधर से लेके इतना सेंटेंस तो क्या करेक्ट है, बट गलती कहाँ से, द फिल्म में वॉज बिगिनिंग नहीं होगा क्या, द फिल्म बिगेन। सेकेंड फॉर्म लगाओगे आप, कौन सा फॉर्म लगाओगे, द फिल्म बिगेन, तब ये क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे हम वॉज बिगिनिंग की जगह पे क्या यूज करेंगे, बिगेन यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। जैसे कि मयंक वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला। यहाँ पे एक मैंने एरर दिया है, मयंक वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हिज स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। मयंक वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हिज स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम छाता खोल रहे होते हैं, छाता खोलते खोलते जो हमारा यहाँ पर मान लीजिए स्पेक्टिकल्स रखे होते हैं वो गिर जाते हैं, ऐसे खोलते धक्का लग जाता है, ऐसे तो गिर जाते हैं। तो ये स्पेक्टिकल्स जब गिरेगा तो कैसे कंटिन्यू होकर गिरेगा, कि ऐसे गिर रहा था, यानी कि ये क्या होगा, एकदम से हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यानी कि किस कैटेगरी में रखेंगे इसको, हम फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। तो आप बताइए किसको, चश्मे के गिरने को, स्पेक्टिकल्स के गिरने को फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो भाई छाता खोल रहा था ये लॉन्ग एक्शन है, और स्पेक्टिकल्स का गिरना ये क्या है, शॉर्ट एक्शन है, राइट। तो क्या होगा, मयंक वुड अटेम्प्ट, तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, ए पोर्शन में क्या है, एरर है, वो थोड़ी ना आएगा। आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मयंक वॉज अटेम्प्टिंग
अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हिज स्पेक्टिकल स्लिप्ड। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आया है और यही क्या था, फिनिश्ड एक्शन था, तो ये किस मिरर है, ए पोर्शन मिरर है। अगला देखो, ही यूज्ड टू वॉक अलॉन्ग द रोड व्हेन अ वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। मान लीजिए आप कभी सड़क पर चल रहे हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि कुत्ते भौंकने लगते हैं, कुत्ते आपके ऊपर चढ़ भी सकते हैं कभी कभी, है ना, कोई पागल कुत्ता है। तो आप बताइए कि लॉन्ग एक्शन कौन सा होगा, सड़क पर चल रहा लॉन्ग एक्शन है, ठीक है। और जो कुत्ता ने जो वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग है, ठीक है, जंगली और खुकार कुत्ता है, उसने आपका अटैक किया, ये तो हो जाएगा फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा सेकेंड फॉर्म आया है, ये शॉर्ट एक्शन है। बट यहाँ पर देखिए यूज्ड टू लगा दिया, जबकि लगाना क्या था, जबकि लगाना था, यूज्ड टू तो बताता है ओल्ड हैबिट्स को, जबकि लगाना क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों लगाना था, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्शन की कंटिन्यूटी को बताना था। तो होता क्या सही हमारा, ही यहाँ पर किस पोर्शन में गलती है, इस पोर्शन में गलती है, ए पोर्शन में गलती है। इसका करेक्ट क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा इसका ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग होगा क्या, करेक्ट, राइट। अगला देखो आप, when I had been playing cricket, when I had been playing cricket, my brother was watching TV। यहाँ पर देखो, यहाँ पर had been आया है, क्या आया आप देख ही पा रहे हो, क्या गलती है, had been आया, जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट के दो कंटिन्यू एक्शंस को बताना है, दो पैरेलल एक्शंस को बताना है, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो होगा क्या करेक्ट, when I was होगा, when I was playing, when I was playing। अगर आप इतना कर दोगे तो सही हो जाएगा, when I was playing cricket my brother was watching TV। क्या होगा, when I was playing cricket, ये had been नहीं लगाएंगे, when I was playing cricket my brother was watching TV, यानी कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तभी मेरा भाई क्या देख रहा था, टीवी देख रहा था। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इससे कम ही चीज़ें आती हैं पेपर में, बिल्कुल रेयर आती हैं, कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं धोखे से। अभी देखिए मैं वही टेंसेस ले रहा हूँ, उन्हीं टेंसेस में मटेरियल ज़्यादा रख रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनसे क्वेश्चंस ना के बराबर बनते हैं उनको मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ डिटेल में। तो बस इसमें इतना ही समझना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन हम कह सकते हैं जो हम सोच रहे हैं कि क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है, उसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सोच रहे हैं कि ये कंटिन्यू होगा, मेरी माँ खाना बना रही होगी, मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे, तो ये सब एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं, और हम इसको क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उनको सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्शन क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे। तो हम कौन सा टेंस लगाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, है ना, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं होता। फ्यूचर से मतलब क्या है, जो हमें पता ना हो बट हम उसके बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, विल और शैल। अगर बेस स्ट्रक्चर इसका देखें तो बेस स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, विल और शैल आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और बीच में क्या लगेगा, बी लगेगा, है ना। तो विल बी और शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, पूनम विल बी ऑपरेटिंग मोबाइल, पूनम क्या चला रही होगी, मोबाइल चला रही होगी। ही विल बी हेल्पिंग हर टू डू द टास्क, वह उसकी मदद कर रहा होगा उस काम को करने में, है ना, उस टास्क को पूरा करने में। ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, विल बी और शैल बी का यूज करते हैं, राइट। और एक और चीज़ याद रख लो आप कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं। तो आज हमने 3 टेंस कवर किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है हमारी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है आपको। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना, और अपनी जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक दिखी दी होगी, है ना, स्टडी अप पन्ना 7415। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ना चाहते हैं तो उस पर भी जुड़ सकते हैं। और अभी मैंने ये जो 3 टेंस बताए हैं, इसके बाद मैं आगे की सीरीज में जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बाकी टेंसेस को कवर करूंगा। अभी आप ये टेंसेस आराम से समझो। इसके पहले मैं 3 बता चुका हूँ तो उनको समझो। 6 टेंस कवर करो, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज़ नोट करो,
ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।